हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्लूइड मैकेनिक के क्वांटम सीरीज, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स के 2 यूनिट क्वांटम सीरीज, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको ज़रूर देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट सा आपको जानना जरूरी है और 2 नंबर में पूछ सकते हैं। तो पोटेंशियल फ्लो और आइडियल फ्लो, ओके, दोनों सेम ही होता है। पोटेंशियल फ्लो और आइडियल फ्लो को डिफाइन करने के लिए द इनविस्कोसिटी, आप जानते होंगे आइडियल फ्लो किसे कहते हैं। इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो इज ऑफन कॉल्ड एज पोटेंशियल फ्लो, ओके। इसमें क्या इनकम्प्रेसिबल क्या होता है, डेंसिटी जो होता है आपका कांस्टेंट होता है, और विस्कोसिटी क्या होता है, 0 होनी चाहिए इन केस ऑफ, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोर्स के। सोर्स क्या होता है, इट इज़ अ पॉइंट, ओके, इट इज़ अ पॉइंट फ्रॉम विच फ्लो इज मूविंग रेडियली इन ऑल डायरेक्शन ऑफ ए प्लेन एट यूनिफॉर्म रेट। एक समान रेट से, जैसे कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से कोई भी फ्लो क्या कर रहा है, इज मूविंग रेडियली इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में जो है कि मूव कर रहा है। जैसा कि हम दिखा दे रहा हूँ। सोर्स क्या है, प्लेन सोर्स, ओके। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाली फिगर, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जैसे कि कोई पॉइंट है यहाँ पर, ये जो फ्लो है चारों डायरेक्शन में, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है यूनिफॉर्म रेट से, और इस पॉइंट से। ऐसा एग्जांपल आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो जैसे कि कोई भी कैनाल होता है, हम बात करते हैं किसी कैनाल की। सपोज यहाँ पर कैनाल होता है, ठीक, और इधर से आप सब कोई जो है कि ड्रेन है, ठीक है, ड्रेन, और ये कैनाल है। ड्रेन में कुछ ड्रेन का पानी जो है कि कैनाल में फ़्लो करने के लिए, चूँकि कैनाल में हमें ऑलवेज पानी इसमें फील है, ठीक है, पानी भरा हुआ है कैनाल में, और इधर से ड्रेन का जो पानी है इसको आपको कैनाल में फ़्लो कराना है। तो इसमें क्या साइफान, ओके, साइफान आप जानते होंगे। साइफान के माध्यम से इस कैनाल में आप जो है कि वाटर को फ्लो करा सकते हैं। कैसे, तो जब वाटर फ्लो करेगा तो आप देखेंगे ऊपर के माध्यम से, यहाँ पर साइफान पे आप जाएंगे, देखेंगे पानी जो है कि नीचे से कैनाल में ऐसे फ्लो करता है, ठीक है, किसी एक पॉइंट से, और जो फ्लो करता है तो चारों डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या होता है, एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो ये जो हो गया आपका ये पॉइंट, ये एक जो है कि आपका सोर्स का जो है कि एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका सिंक। सिंक सोर्स का अपोजिट होता है। इट इज़ अ पॉइंट इन विच फ्लूइड मूव रेडियली इनवर्ड, ओके, इनवर्ड, उसमें क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, इसमें इनवर्ड, अंदर की तरफ जो है कि वाटर फ्लो करता है। इट इज, उसके बाद से क्या होता है, इट डिस्पेयर, ओके, डिसअपियर यानी कि गायब हो जाता है एट ए कांस्टेंट रेट, ओके, कांस्टेंट रेट से। इसका एग्जांपल कैसे आपको मिलेगा, इस प्रकार का एग्जांपल तब होता है जब, जैसे कि कोई भी आप देखेंगे जो कि रिजर्वायर है या कोई कैनाल, रिवर मान लीजिए, ठीक है, उसमें क्या होता है, कभी कभी और साइक्लोन के कारण कोई, जैसे कि अंदर कोई होल होता है, ठीक है, होल के माध्यम से सपोज ये कैनाल है, कैनाल से पानी अगर इधर आ रहा है, इसे नाली ड्रेन में, ओके, कैनाल का पानी ड्रेन में आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, एक सर्कल क्राफ्ट का ऐसे रोटेट करता है और पानी अंदर खींचता है, ठीक है, आप कहते हैं साइक्लोन, ओके, साइक्लोन के फॉर्म में, जो कि अंदर की तरफ पानी जाता है और अंदर के पाम से बाहर निकल जाता है। तो यानी कि रोटेट तो कर रहा है टेंजेंशियली, और किसी एक पॉइंट से जो है कि वाटर यूनिफॉर्म फ्लो के माध्यम से डिसअपियर हो जा रहा है। तो ये जो क्या सिंक जो है कि आपका एग्जांपल मान सकते हैं, ओके। तो सिंक जो है कि सोर्स का अपोजिट होता है। अब बात करेंगे हाफ बॉडी। हाफ बॉडी क्या होता है, हाफ बॉडी इट इज ए पार्टिकुलर कंबाइनेशन, ओके, ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो और प्लेन सोर्स, ओके, यूनिफॉर्म फ्लो और प्लेन सोर्सेज का जो कंबाइनेशन होता है उसे हम हाफ बॉडी बोलते हैं। ऐसा एग्जांपल आपको, तो इस प्रकार जब 2 नंबर में पूछेगा आपसे, तो हाफ बॉडी जो है कि हाफ बॉडी आप कैसे फिगर आउट करेंगे, जैसा कि कंबाइनेशन है, यूनिफॉर्म फ्लो है, ठीक है, फ्लो जो है यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है,
किसी पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि कैनाली माझी कैनाल में जब फ्लो होता है पानी तो किसी पॉइंट पर जो है कि प्लेन सोर्स बनता है। इस प्लेन सोर्स पर जब बनता है तो फ्लो इधर से भी होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इधर से यूनिफॉर्म फ्लो होते हुए गया है, ठीक है। जब यहाँ पर किसी पॉइंट पर जैसे कि इस पॉइंट पर ये फ्लो क्या है इधर, यानी कि ए वाली जो डायरेक्शन है फ्लो का इधर आ रहा है और इधर से आ रहा है। इसका जो वेलोसिटी होगा यूनिफॉर्म फ्लो का कंपैरिजन इसके अपेक्षा ज़्यादा होगा, यानी कि जब ए है कुछ इस प्रकार से डाइवर्ट होके जो है कि ये भी फ्लो जाए डाइवर्ट होके इधर फॉर्म में ऐसे रोटेट कर जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऐसे जो है कि फॉर्म क्रिएट करेगा। तो इसे हम बोलते हैं हाफ बॉडी। ओके, फ्लो पैटर्न ड्यू टू प्लेन सोर्स इन यूनिफॉर्म फ्लो। आप इस प्रकार से जो है कि फिगर आउट कर सकते हैं, 2 नंबर में पूछेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आप इसे याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डबलेट। डबलेट क्या होता है? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ सोर्स, ओके, सोर्स सिंक पेयर। ओके, सोर्स और सिंक पेयर का एक स्पेशल केसेस होता है। सपोज हम सिंक जो पेयर्स है उसका बोथ ऑफ देम आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। जो सिंक पेयर है दोनों का जो है कि स्ट्रेंथ हम इक्वल मान लेते हैं, सपोज क्यू। ओके, इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिएगा। सिंक पेयर व्हेन द टू अप्रोच ईच अदर इन such a way that the distance to a okay between them approach 0 and the product to a dot। ओके, ये स्ट्रेंथ है पेयर्स का, सिंक पेयर्स का, और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है डिस्टेंस टू ए। इसका जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को ही हम बोलते हैं डबलेट। ओके, द प्रोडक्ट टू ए डॉट क्यू इज नोन एज डबलेट स्ट्रेंथ एंड इज डिनोटेड बाई जो है कि आप म्यू से आप इसे डिनोट कर सकते हैं डबलेट को। तो डबलेट इज इक्वल्स टू होता है टू ए डॉट क्यू यानी इंटू क्यू। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आयलर इक्वेशन के बारे में, क्योंकि आयलर इक्वेशन जो है कि आपका एक्सप्रेशन के लिए नहीं आता है, डेरिवेट करने के लिए नहीं आता है, इस पर बेसिस जो है कि आपका न्यूमेरिकल आता है। तो इस आयलर इक्वेशन को आपको याद रखना है, जो कि डी यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी। ओके, प्रेशर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी प्लस जी इंटू पार्शियल डी जेड, ओके, या प्लस वी डी वी इज इक्वल टू 0। आप इसे याद कैसे रहेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी प्रेशर का प्लस v जो है कि dv यानी कि वेलोसिटी के साथ v है और g के साथ आपका z हो जाएगा। इस प्रकार इज इक्वल्स टू 0। ये है आपका आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा और इस पर बेस जो है कि आपको पूछ सकता है कि बर्नौली इक्वेशन को आप जो है कि आयलर इक्वेशन के माध्यम से प्रूफ कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंस है, हम आपको डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो बर्नौली इक्वेशन सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है। तो बर्नौली इक्वेशन जो होता है आप जानते हैं प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बर्नौली इक्वेशन ये होता है आइडियल फ्लो के लिए। ओके, तो P प्रेशर एनर्जी हो गया आपका और वेलोसिटी एनर्जी और प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हो गया आपका बर्नौली इक्वेशन। अब बर्नौली इक्वेशन के जो है कि फाइंड आउट करना है विद जो है कि विद हेल्प ऑफ आयलर इक्वेशन, ये पूछ सकता है और इसका एज्यूमेशन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बर्नौली इक्वेशन का। ओके, तो सबसे पहले वी नो दैट आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसा कि हमने बताया अभी आपसे, आयलर इक्वेशन क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ओके, डी पी अपॉन रो प्लस जी इंटू डी जेड प्लस वी इंटू डी वी इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका आयलर इक्वेशन। आयलर इक्वेशन के बाद आप क्या करेंगे? इसको जो है कि इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, इंटीग्रेट करेंगे आप, तो इंटीग्रेट करने के बाद जो है कि आप देख पा रहे हैं पी अपॉन रो प्लस जी इंटू जेड प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 इजिकल टू इधर जो है कि आपका कांस्टेंट हो जाएगा। इसे आप जानते हैं पी अपॉन रो जी से जो है कि हम डिवाइड कर दे रहे हैं। ओके, तो पी अपॉन रो जी हो जाएगा प्लस वी स्क्वायर, ओके, वी स्क्वायर अपन 2g और जेड जो है जी से आप डिवाइड करेंगे, जो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा तो जेड बचेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो कि आप देख रहे हैं ये आपका बर्नौली इक्वेशन है। ओके, अब बर्नौली इक्वेशन के लिए एज्यूम्पशन क्या होते हैं उसे हम जान लेते हैं, पूछ सकता है। ठीक है, तो फ्लूइड इज आइडियल होनी चाहिए। ओके, द फ्लो इज स्टडी, द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, द फ्लो इज इरोटेशनल। ये जो है कि 4 जो है कि एज्यूम्पशन हो गए आपके बर्नौली इक्वेशन के, ओके, बर्नौली थ्योरम के।
अब हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो कि बर्नौली इक्वेशन पर बेस्ड है। उस काफ़ी इंपॉर्टेंट से न्यूमेरिकल ही ज़्यादा पूछता है, डेरिवेशन काफ़ी कम पूछता है कभी कभी। ओके, डेरिवेशन के साथ आपको जो कि न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको न्यूमेरिकल पर जो है कि काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। इस कारण से आपको एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो वाटर फ्लो थ्रू ए 0.9 मीटर डायामीटर ओके पाइप एट द एंड ऑफ द which there is a reducer connection to a 0.6 मीटर ओके। जैसे कि कोई पाइप है यहाँ से यहाँ तक ओके, इसका डाया 0.9 मीटर है और उसके बाद से एक रिड्यूसर है, कनेक्शन है रिड्यूसर, यानी कि जो डायामीटर इसका रिड्यूस करके जो है कि 0.6 मीटर हो जा रहा है, इसको कनेक्ट किया गया है ओके। तो ये कह रहा है 0.6 मीटर डाया है रिड्यूसर का। इफ़ द गेज प्रेशर एट द इंट्रेंस टू द रिड्यूसर इज 412.02 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि इंट्रेंस जो फ्लूइड है आपका इस पॉइंट पर यहाँ से इंट्रेंस कर रहा है, यानी कि ओके। तो सपोज हमने मान लिया है ये सेक्शन 1 पर, ठीक है, इंट्रेंस पॉइंट को हम मान लिया है ओके। तो 400 इसका जो प्रेशर है आपका 412.202 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। एंड द वेलोसिटी इज, यानी कि सेक्शन 1 इसका इंट्रेंस का जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है आपका क्वेश्चन में। डिटरमाइन द रिजल्टेंट थ्रस्ट यानी कि जो है कि सेकेंड, यानी कि जो आपका रिड्यूसर है इस पर जो है कि आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है, थ्रस्ट फाइंड आउट करना है ओके। अज्यूम द प्रिंसिपल फ्रिक्शन लॉस ऑफ हेड, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो होने में जो फ्रिक्शन लॉस है वो आपका दे रखा है रिड्यूस होने के कारण 1.5 मीटर ओके। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर अनुसार हमने बताया है, सेक्शन 1 हम मान लिए हैं ओके, सेक्शन 2 मान लिए हैं रिड्यूसर का जो क्रॉस सेक्शनल है। इसका जो है आपका डाया दे रखा है 0.6 मीटर और इसका 0.9 मीटर ओके। इसको हम मान लेते हैं डाया D1, इसको मान लेते हैं डाया D2, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं V1, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं V2 ओके, सेक्शन 2 का। और जो है कि सेक्शन 1 से सेक्शन 2 यानी कि जो आपका इंट्रेंस पॉइंट है, इंट्रेंस पॉइंट से एग्जिट पॉइंट तक जाने में फ्लूइड को जो फ्रिक्शन लॉस होता है आपका दे रखा है HF हेड के रूप में 1.5 मीटर ओके। V1 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, V2 आपको फाइंड करेंगे पहले, उसके बाद से P2 जो है कि थ्रस्ट आपको फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले बर्नौली इक्वेशन आप जानते हैं इन केस ऑफ रियल फ्लूइड, यानी कि इस केस में 2 सेक्शन है, तो सेक्शन 1 पर और सेक्शन 2 पर जो आपका एनर्जी है दोनों एक दूसरे के इक्वल्स हो जाएगा। यानी कि अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, P1 यानी कि सेक्शन 1 के लिए जो कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और जो है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू सेक्शन 2 पर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड आपका J2 हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी एट सेक्शन सेकेंड ओके। एंड जो है कि इसमें आप हेड लॉस को जोड़ लेंगे HF ओके। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल पाइप, यानी कि जो कि आप देख रहे हैं पाइप क्या है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में क्या पोटेंशियल फ्लो एक दूसरे के इक्वल्स हो जाएगा ओके। डाटम दोनों का सेम है, यानी कि हॉरिजॉन्टल है तो Z1 इज इक्वल्स टू Z2 है, यानी कि Z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के इक्वल्स हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल्स हो जाएंगे तो जो है कि Z1 इज इक्वल टू Z2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा P1 अपन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपन 2G इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपन 2G प्लस P2 स्क्वायर अपन 2G प्लस HL। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। P1 का वैल्यू आपका दे रखा है, V1 का वैल्यू दे रखा है, G आपको पता है, डेंसिटी भी आपको पता है, V2 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, P2 आपको थ्रस्ट यानी कि निकालना है। तो यानी कि 2 अननोन है तो इसके पहले आपको V2 निकालना पड़ेगा। V2 निकालने के लिए आप कंटिन्यूटी इक्वेशन जानते हैं, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहाँ से A1 आपका दे रखा है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल जो डाया दे रखा है तो इसका A1 निकल जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और A2 जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल जाएगा। V1 आपका दे रखा है, V2 आपका निकल जाएगा। इस माध्यम से V2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4.5 मीटर पर सेकेंड आपका V2 वेलोसिटी आएगा। पुटिंग वैल्यू क्या कर देंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में जो है हम सारे वैल्यू पुट कर देंगे, P1 का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से आप देख रहे हैं V1 वेलोसिटी V1
2 स्क्वायर। ओके, P2 आपको फाइंड आउट करना ही है। बाकी हमने V2 जो है कि निकाल लिया है, और जो हेड लॉस आपका दे रखा था 1.5 मीटर फ्रिक्शन लॉस, वो जो है 1.5 मीटर। उसके बाद से अब जब इससे सॉल्व करेंगे ओवरऑल, तो आप देख रहे हैं हमने सॉल्व किया है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि P2 का जो वैल्यू निकल के आएगा प्रेशर जो है कि यहाँ पर इसको किलो न्यूटन में हमने चेंज कर दिया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, किलो न्यूटन में चेंज कर दिया है, 389.18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही जो प्रेशर हो जाएगा P2, यही जो है कि रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन द रिड्यूसर। ओके, ये हो गया आपका आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेंचुरीमीटर। ओके, वेंचुरीमीटर के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक एग्जाम में कभी न कभी वेंचुरीमीटर से न्यूमेरिकल या डेरिवेशन जो है कि पूछता है, तो आपको इससे ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेंचुमीटर होता क्या है। तो वेंचुमीटर एक प्रकार का ऑपरेटर्स होता है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रकार का डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम किसी पाइप में जो फ्लो होता है उसका हम जो है कि डिस्चार्ज मेजर करते हैं। क्या? डिस्चार्ज। ओके, तो इट इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप। ओके, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पाइप में जो है कि क्या आप मेजर करते हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू जो है कि रेट, यानी कि रेट ऑफ फ्लो, यानी कि डिस्चार्ज जो है कि मेजर करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, जो बने होते हैं 3 पार्ट से बेसिकली मिलकर बने होते हैं। पहला जो पार्ट्स होता है आपका ए वाला जो है, इसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग पार्ट। ओके, जो बीच वाला है, जो पतला वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं थ्रोट। ओके, और थर्ड पार्ट जो है आपका, इसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग पार्ट। तो हमने लिखा है कन्वर्जिंग पार्ट, थ्रोट एंड डाइवर्जिंग पार्ट। बेसिकली इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ओके, ये जो काम करता है, वर्क्स करता है, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम के प्रिंसिपल पर जो है कि वर्क्स करता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसको कैसे हम डेरिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं हमने ये फिगर आउट किया है। सपोज ये जो आपका कन्वर्जिंग पार्ट है, इस पर हम सेक्शन मान लिए हैं 1 और सेक्शन 2 जो है कि थ्रोट पर। ओके, तो सेक्शन 1 पर जो है कि हम मान लेते हैं वेलोसिटी V1, प्रेशर P1 और डाया इसका जो है D1, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1। इसी प्रकार जो सेक्शन 2 है, इस पर वेलोसिटी जो है कि V2 हो जाता है, प्रेशर P2 हो जाता है, डाया जो है कि थ्रोट का D2 हो जाता है और क्रॉस सेक्शनल A2 हो जाएगा। ओके, हम मान लेते हैं इसका जो प्रेशर हेड है, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा और इसका भी कुछ प्रेशर है P1 और P2। सपोज हम मान लेते हैं इसका प्रेशर हेड के रूप में। ओके, प्रेशर हेड के रूप में दोनों का डिफरेंस, इसका यहाँ से यहाँ तक है और हमने इसको यहाँ तक है, दोनों का डिफरेंस हमने निकाला है। सपोज मान लिया है हमने ये अच्छा है प्रेशर हेड के रूप में। ओके, इतना काम जो है कि करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर जो है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर जो है कि आपको बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर देना है। तो बाय अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, तो क्या हो जाएगा, P1 अपान रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 अपान रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z2। ओके, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल पाइप हेंस Z1 एंड Z2, यानी कि जो हमने बताया अभी आपको, इससे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। तो जो हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होता है कि जो पोटेंशियल जो एनर्जी होता है वो दूसरे के इक्वल्स हो जाने की Z1 इज इक्वल्स टू Z2, तो एक दूसरे के कैंसल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा, P1 अपान रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपान 2G प्लस इज इक्वल्स टू P2 अपान रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपान 2G। इस प्रकार आप सॉल्व करेंगे, P2 अपान रो जी को इधर पक्षांतर कर देंगे, V1 स्क्वायर अपान 2G को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो P1 माइनस P2 अपान रो जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा V2 स्क्वायर अपान 2G माइनस V1 स्क्वायर अपान 2G। ओके, आप जानते हैं कि प्रेशर डिफरेंस है। ओके, तो इसके हम प्रेशर हेड के रूप में क्रिएट कर सकते हैं, P1 अप माइनस P2 अपान रो जी इज इक्वल्स टू प्रेशर हेड, यानी कि दोनों के सेक्शन के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है उसे हम प्रेशर हेड H1 माने हैं, H1 के इक्वल्स हो जाएगा। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर अपान 2G माइनस V1 स्क्वायर अपान 2G। ओके, अब इसे हम अज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, अप्लाइंग
कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन आप जानते हैं A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। सब्स्टिट्यूटिंग क्या करेंगे कि हम किसी एक यानी कि V1 का वैल्यू हम मान लेते हैं, इसे हम निकालेंगे तो A2 V2 अपन A1 हो जाएगा। इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो H इज इक्वल टू हो जाएगा V2 स्क्वायर अपान 2G माइनस हमने यहाँ पर जो है कि V1 का वैल्यू पुट कर दिया है A2 V2 अपान A1 का होल स्क्वायर अपान 2G। इसे हम सॉल्व किए हैं तो V2 स्क्वायर अपान 2G को हम कॉमन ले लिए हैं तो 1 माइनस A2 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके आगे हम क्या V2 का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पर निकाला है V2 का वैल्यू। V2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2GH इंटू A1 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। केवल V2 कितना हो जाएगा, रूट में 2GH इंटू A1 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, A1 स्क्वायर जो है कि बाहर हो जाएगा A1 अपान रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2 रूट में 2GH। ओके, तो ये तो हो गया आपका V2 वेलोसिटी। हम बेंचोमीटर यूज किस लिए करते हैं, डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू A2 V2। ओके, तो डिस्चार्ज A2 V2 यानी कि V2 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा A1 A2 इंटू रूट 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये जो हो गया आपका बेंचोमीटर का जो है कि फार्मूला हो गया। ओके, लेकिन ये जो फार्मूला है दिस इक्वेशन गिव्स द डिस्चार्ज अंडर आइडियल कंडीशन। ओके, आइडियल फ्लो के कंडीशन में ये जो है कि इक्वेशन लागू होता है, लेकिन जो है कि कॉल्ड एज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ओके, आइडियल कंडीशन के लिए ये इक्वेशन है, इस कारण से इसको जो है कि डिस्चार्ज जो कहलाता है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कहलाता है। बट जो वेयर एक्चुअल जो डिस्चार्ज होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज विल बी लेस देन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ये जो फार्मूला है आपका जो थ्योरेटिकल के लिए अप्लाई होता है, जो थ्योरेटिकल होता है चूँकि हम जानते हैं यहाँ पर एक्चुअल से अधिक होता है, यानी कि एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होगा, एक्चुअल डिस्चार्ज जो होता है थ्योरेटिकल से कम होता है। इस कारण से कोई ना कोई डिस्चार्ज फैक्टर हम जोड़ देंगे, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्चार्ज फैक्टर CD हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे केस में हो जाता है आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, यानी कि थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के लिए CD इंटू A1 A2 रूट 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों जो है कि इंपॉर्टेंस काफ़ी जो है कि आपका डिस्चार्ज के लिए बेंचोमीटर के केस में जो है कि फार्मूला हो गया, इक्वेशन हो गया। अब हम जानते हैं कि CD का वैल्यू कितना लेते हैं बेंचोमीटर के केस में और आरफीसी मीटर के केस में। आरफीसी मीटर जो है कि उसके लिए भी डिस्चार्ज हम मेजर करते हैं और बेंचोमीटर से भी। तो डिस्चार्ज CD इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर बेंचोमीटर एंड इट्स वैल्यू इज लेस देन यूनिटी। हमेशा जो डिस्चार्ज होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरीमीटर वो वैल्यू जो होता है 1 से हमेशा कम होता है। ओके, इसको आपको याद रखना है। फॉर आरफीस बेसिकली जो हम बात बताते हैं आपको कि वेंचुरीमीटर का जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हम लेते हैं 0.98 लेते हैं, कभी कभी 0.97 भी ले लेते हैं। आरफीस के लिए क्या लेते हैं, आरफीस के लिए आप देख पा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.64 से 0.74 के बिटवीन जो है कि हम लेते हैं आरफीस के केस में कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आरफीस के केस में मच स्मॉलर देन फॉर वेंचुरीमीटर। ओके, वेंचुरीमीटर के केस की तुलना में जो आरफीस मीटर का कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है काफ़ी कम होता है। तो हमने जैसा कि आप देख रहे हैं 0.98 के तुलना में जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है आरफीस का काफ़ी कम है। तो 0.64 से 0.74 लेते हैं, इसे आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज करना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी देता भी है, कभी कभी नहीं देता, तो आपको याद रखने की इसको आवश्यकता है। ओके, और कंपटीशन एग्जाम में भी ये काफ़ी ज़्यादा पूछता है। अब हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल और इस पर बेस जो कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी पर जो है कि क्या रिलेशन एक दूसरे का इच अदर होता है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो क्योंकि हमने बताया कि न्यूमेरिकल इस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछता है, ठीक है। लगभग मान के चलिए 70% आपका न्यूमेरिकल भी रहता है और थ्योरी 30% होता है। ओके, एक तरह से 50-50 मान सकते हैं। तो न्यूमेरिकल हम अगर सॉल्व करेंगे तो आपका थ्योरी भी जो है कि क्लियर हो जाएगा। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्लो थ्रू आरफीस द फॉलोइंग डाटा वेयर रिकॉर्डेड। ओके, फॉलोइंग डाटा दिया है। डाया ऑफ शार्प आरफीस, आरफीस का जो डाया दिया रखा है
100 mm दे रखा है। डाया ऑफ जेट एट वेंट कॉन्ट्रैक्टा, जो आरफिस है उसकी वेंट कॉन्ट्रैक्टा है उसका जो डाया दे रखा है आपका 78.42 mm दे रखा है, mm में दे रखा है। अभी हम इसे चेंज कर लेंगे डायमेंशन। हाइट ऑफ वाटर टैंक मेंटेन्ड, जो वाटर टैंक का हाइट है वो कांस्टेंट है यानी कि 3.6 मीटर रहता है। ओके, डिस्चार्ज मेजर्ड टैंक मेथड। ओके, डिस्चार्ज जो मेजर्ड किया गया है टैंक में वो है 0.0385 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ओके, तो जो डिस्चार्ज मेजर किया गया है ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल डिस्चार्ज। ओके, एक्चुअल डिस्चार्ज तो आपका दे रखा है लेकिन आपको थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा। कैसे, उसके बाद डिटरमाइन करना है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो चलिए देखते हैं। तो कोफिशिएंट सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आरफिस का डाया 100 mm दिया था, हमने इसको मीटर में चेंज कर दिया 0.1 मीटर। डाया वेंट कॉन्ट्रैक्टा यानी कि वेंट कॉन्ट्रैक्टा का जो डाया था 78.42 mm था, इसे हमने चेंज कर दिया मीटर में 0.07842 मीटर हो जाएगा। ओके, एच जो है कि टैंक का हाइट दे रखा था 3.6 मीटर, और जो है कि एक्चुअल डिस्चार्ज हमने बताया आपको दे रखा है, मेजर किया गया है तो एक्चुअल डिस्चार्ज होगा 0.0385 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का फार्मूला होता है एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। आपको याद कैसे करना है कि ए जो है ए पहले पड़ता है तो ए यानी कि ऊपर रहता है, उसके बाद टी यानी कि ओके, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि आप थ्योरेटिकल ऊपर रहेगा कि एक्चुअल नीचे रहेगा, आप इससे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक्चुअल जो होता है ऊपर यानी कि एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या होता है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी यानी कि थ्योरेटिकल वेलोसिटी होना चाहिए। ओके, और एरिया ऑफ आरफिस। ओके, और एक्चुअल जो है कि तो एक्चुअल हम जो है कि एग्जाम्पल जो है कि मेजर किया गया है। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे, थ्योरेटिकल वेलोसिटी। थ्योरेटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका होता है, आपको याद रखना है, एक ये फार्मूला होता है थ्योरेटिकल वेलोसिटी का, जो फार्मूला होता है √2gh। ओके, √2gh जो होता है थ्योरेटिकल वेलोसिटी का फार्मूला है। यहाँ से थ्योरेटिकल वेलोसिटी हमने निकाल लिया है 8.4 मीटर पर सेकेंड। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज अब क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज थ्योरेटिकल वेलोसिटी इंटू एरिया ऑफ आरफिस। ओके, तो 8.4 जब से कि हमने निकाला, एरिया π/4 d² एंड d 1.1 मीटर था यहाँ पर जो है कि ये, ठीक है, आरफिस का डायमीटर, इसे हमने निकाल दिया है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज यानी कि थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है 0.066 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, जो है कि हमने निकाल दिया आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। अब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का फार्मूला हमने बताया एक्चुअल डिस्चार्ज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। एक्चुअल दे रखा था पहले आपका क्वेश्चन में 0.0385 और थ्योरेटिकल क्या है 0.066। ओके, हमने निकलेगा आपका आंसर कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.58। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ओके, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा यानी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्टा, जो वेंट कॉन्ट्रैक्टा दिया था उसका एरिया एंड एरिया ऑफ आरफिस। इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए कोई भी जो कोफिशिएंट होता है, जैसा कि आपको पहले ही हमने बताया कि कोफिशिएंट यूनिटी से कम होगा, तो यूनिटी से जब कम होगा तो कोफिशिएंट निकालना है, तो जो लेस वैल्यू होगा वो ऊपर होगा और जो ग्रेटर वैल्यू होगा नीचे रखेंगे आप, तभी तो कम आएगा एक से। तो आप देख रहे हैं जो वेंट कॉन्ट्रैक्टा का जो एरिया होगा वो कंपेयर जो है आरफिस के एरिया से कम होता है, तो एरिया ऑफ वेंट कॉन्ट्रैक्टा एरिया ऑफ आरफिस। ओके, तो आप यहाँ से एरिया ऑफ वेंट कॉन्ट्रैक्टा डाया दे रखा था 0.07842 मीटर, हमने चेंज किया, और 0.1 मीटर जो है कि आरफिस का डाया है। यहाँ से हमने एरिया के माध्यम से कोफिशिएंट ऑफ जो है कि कॉन्ट्रैक्टा निकाल लिया 0.61। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा कितना हो गया 0.61। अब क्या नेक्स्ट है, वी नो दैट, जैसा कि हमने बताया आपसे स्टार्टिंग में कि इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा जो रिलेटिव है एक दूसरे के फार्मूला, वो भी आपको क्लियर करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का एक फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इंटू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा। ओके,
आप इस फार्मूले को याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इंटू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा हमने निकाल लिया, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो है कि हमें निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी हमने निकाल लिया है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, CD/CD ओके, इस फार्मूले के माध्यम से। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.58 आया था, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा 0.61 आया है। इसको हम निकालेंगे तो आएगा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आपका 0.95 यूनिट लेस होता है सारे कोफिशिएंट ओके। तो ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो है कि चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस कारण से हम शेष जो पार्ट्स है इसका यूनिट 3 का वो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।